श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्यजमातरं मुनिं रम्यजमातृयोगीन्द्रपादलेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनान्द्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं वानाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। द्वादश आल्वार मध्ये 9 नंबर के आल्वार आंडाल के विषय में कल हम लोगों ने सत्संग किया था। आज 10वां नंबर के आल्वार तोन्नरा डिप्पोड़ी आल्वार, जिसे भक्तांग्रेणु स्वामी बोलते हैं। तो आज भक्तांग्रेणु स्वामी के विषय में सत्संग करेंगे, संक्षिप्त सत्संग। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के पास तिरुमन्नागुड़ी नगर में आपका तोन्नरा डिप्पोड़ी आल्वार का आविर्भाव प्रभाव वर्ष के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण चतुर्थी को ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगलवार के दिन भगवान के वनमाला के अंश से अवतार हुआ था। भक्तांग्रेणु स्वामी वैदिक ब्राह्मण कुल के थे और इनका बचपन का नाम विप्र नारायण था। इनके पिता वेद विशारधर परम विष्णु भक्त थे। कथा है कि विप्र नारायण ने भगवान के दिव्य पार्षद विश्वक्सेन से संसार के धर्मकृत को समझा। एक दिन विप्र नारायण 108 दिव्य देश की यात्रा पर निकले। आपके दर्शन का सबसे पहला दिव्य देश श्रीरंगम हुआ। भगवान रंगनाथ के विग्रह से विप्र नारायण इतना प्रभावित हुए कि अन्य दिव्य देश की यात्रा स्थगित कर श्रीरंगम में ही रुक गए। एक स्थान पर सुंदर तुलसी एवं फूल का उद्यान विकसित कर एक छोटी पर्णकुटी में रहने लगे तथा नित्य भगवान रंगनाथ को सुंदर माला बनाकर अर्पित करने लगे। एक बार देवी तथा देवदेवी नाम की दो सुंदरी नर्तकी बहनें आपके उद्यान की सुंदरता देख मुग्ध हो गई। वह लोग आपसे बात करना चाहती थी, परंतु आप भगवान रंगनाथ की पुष्प सेवा में इतने तल्लीन थे कि दोनों बहनें आपसे तिरस्कृत अनुभव की। छोटी बहन देवदेवी ने
भक्तांग्री रेणु को अपने प्रेम जाल में बांध लेने का ठान लिया। आपके उद्यान में रहकर देव देवी आपकी हर तरह से सेवा करने लगी। दैव संयोग से एक वर्षा की रात आप उसके त्रिया चरित्र के जाल में फंस गए। भगवान रंगनाथ का पुष्प कैंकर्य छोड़कर तब से आप उसके साथ उन्मत्त की भांति रहने लगे। उस नर्तकी की खुशी के लिए भक्तांग्री रेणु धन कमाने में लग गए तथा अपनी सारी कमाई उस नर्तकी को अर्पित करते गए। एक दिन वह बगीचे उद्यान छोड़कर अपने बड़ी बहन से मिलने गई। भक्तांग्री रेणु भी उसके पीछे बोली, आपके पास कुछ भी धन न देखकर उसकी माँ ने आपको धक्का देकर घर से बाहर कर दिया। आपकी यह स्थिति देख भगवान रंगनाथ को दया आ गई। भगवान की लीला से एक बटुक भगवान का चांदी का पात्र नर्तकी को विप्र नारायण के उपहार के रूप में दे आया। मंदिर में पुजारी पात्र को न देखकर उसकी खोज करने लगे। इस अपराध के लिए वह नर्तकी पकड़ी गई, परंतु अंततः विप्र नारायण ही दोषी पाए गए और राजा के कारागार में बंद कर दिए गए। भगवान ने राजा को स्वप्न देकर विप्र नारायण को कारागार से मुक्त कराया। तब से विप्र नारायण ने नर्तकी से पिंड छुड़ा लिया तथा पुनः भगवान की सेवा में लग गए। भक्तांग्री रेणु मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठकर दर्शनार्थी भक्तों की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण करते थे। इसी के कारण से इनका नाम भक्तांग्री रेणु पड़ा। इनका 2 रचनाएं दिव्य प्रबंधम के प्रथम हजार में सम्मिलित है तथा ये रचनाएं भगवान रंगनाथ की श्रद्धामय भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं। पहली रचना तिरुमालई कही जाती है, जिसमें कुल 45 पासुर हैं। तिरुमालई में इन्होंने अपनी इंद्रियों की शिकार का संदर्भ दिया है तथा अपने आप को भगवान का पुष्पमाला कैंकर्य करने वाला बताया है। भक्तांग्री रेणु स्वामी का दूसरी रचना 10 पासुरों की है तथा इसे तिरुपलीलुच्ची कहते हैं। इसमें भगवान रंगनाथ को प्रातः जगाने की वंदना है। आपके दोनों प्रबंधों में तिरुअरंगम यानी श्रीरंगम दिव्य देश की महिमा गाई हुई है। इन्होंने खाली श्री रंगनाथ भगवान का ही महिमा गाए। तो इस प्रकार विप्र नारायण यानी तोन्नूरी जिप्पोड़ी आलवार यानी भक्तांग्री रेणु स्वामी जी का संक्षिप्त जीवनी यहीं पर पूरा हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल
हरि हरि बोल के रामानुज बोल। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। हरि हरि बोल के रामानुज बोल। जय श्रीमन नारायण।